क्या आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अभी भी 20%, 30%, यहाँ तक कि 40% तक डूबा हुआ है? क्या आप रोज़ अपने NAV चेक करते हैं और पसीना छूट जाता है? क्या आपने आज ही सोचा है, बस करो अब सब निकाल लेता हूँ? तो रुकिए, 1 मिनट रुकिए। क्या आप जानते हैं कि मार्केट के इतिहास में हर बार बार जिन लोगों ने एग्जैक्टली यही गलती की, वो सबसे बड़ा मौका गंवा बैठे, और जिन्होंने इस डर को अपना दोस्त बना लिया, आज वो करोड़पति बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो प्रूवन स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा जो आपको इस ब्लड बाथ में भी कॉन्फिडेंट बनाए रखेगी। ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। आर यू इन? नमस्कार दोस्तों, और सौरभ टेकी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर इन्वेस्टर के दिमाग में है, मार्केट वॉलेटिलिटी। सेंसेक्स और निफ्टी का रोलर कोस्टर राइड, म्यूचुअल फंड NAV में उतार चढ़ाव और इन्वेस्टमेंट फ्लोज में कमी। क्या ये बेयर मार्केट का संकेत है? क्या अब म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना बंद कर देना चाहिए, या फिर यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में वॉरेन बफेट बात करते हैं? आज हम डेटा देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक्शनेबल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल सकता है। सबसे पहले इमोशंस को साइड पर रखकर डेटा को देखते हैं। AMFI के लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिखाते हैं। पिछले फ्यू मंथ्स में नेट इनफ्लोज में कमी आई है। कुछ सेक्टोरल फंड्स और मिड कैप फंड्स में तो नेट आउटफ्लोज भी देखने को मिले हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर पैनिक को दिखाता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, SIP इनफ्लोज लगातार बढ़ रहे हैं और 19,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल मनी अभी भी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं, बाइंग में लगे हुए हैं। ये मार्केट डाइवर्जेंस एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। तो ये डेटा कहता है कि शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट वीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लंप सम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वोलेटिलिटी देखकर घबरा रहे हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, वो अभी भी जमे हुए हैं। यहाँ मार्केट सेंटिमेंट का रोल समझना ज़रूरी है। सेंटिमेंट इंडिकेटर्स लाइक पुट कॉल रेशियो और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी फियर जोन में हैं। इन्वेस्टर साइकोलॉजी के हिसाब से जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, जबकि एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब समझते हैं ये वॉलेटिलिटी आखिर है क्यों। रीजंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स और डोमेस्टिक टेक्निकल फैक्टर्स। दुनिया भर की बड़ी बड़ी घटनाएं जो भारत के शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के साथ समझिए, जब अमेरिका अपना ब्याज दर बढ़ाता है तो वहाँ के बैंक ज़्यादा ब्याज देने लगते हैं। इस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ ज़्यादा और सुरक्षित रिटर्न मिलने लगता है। इससे भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आती है। भारत तेल इंपोर्ट करता है, इसीलिए जब ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जब महंगाई बढ़ती है और RBI ब्याज दरें बढ़ा सकती है, इससे कंपनीज के लोन महंगे हो जाते हैं और मुनाफा कम होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर होने पर दुनिया भर के बाजार डर गए हैं। इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ जगह जैसे सोना में लगाने लगते हैं और शेयर बाजार से पैसा निकाल लेते हैं। अब कुछ डोमेस्टिक टेक्निकल फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी भारत के अंदर की वो बातें जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मार्केट को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के साथ समझिए, अगर कंपनीज जैसे TCS, रिलायंस का प्रॉफिट कम होता है तो इन्वेस्टर्स निराश होते हैं और शेयर्स बेचने लगते हैं, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर्स खरीदने का मूड बनता है। फिर रुपये की कीमत, रूपी वर्सेस डॉलर, यानी जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इससे कंपनीज का खर्चा बढ़ता है और शेयरों पर असर पड़ता है। कुछ ट्रेडर्स पुराने चार्ट्स देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट आगे क्या करेगा। जैसे अगर निफ्टी 20,000 के लेवल को छूकर नीचे आता है
तो ट्रेडर्स इसे रेजिस्टेंस मानकर शेयर्स बेच देते हैं। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से भी मार्केट शॉर्ट टर्म में अप डाउन होता है। जब भी मार्केट गिरता है लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू SIP का पैसा आता रहता है। यह पैसा मार्केट को सपोर्ट करता है और ज़्यादा गिरने नहीं देता। इन्फ्लेशन और RBI की रेट पॉज का असर भी मार्केट लिक्विडिटी पर पड़ता है। ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मिलकर हाई वॉलेटिलिटी पैदा कर रहे हैं और हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है हाई विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स या फियर गेज जो ऊपर चला जाता है। अब उन गलतियों पर बात कर लेते हैं जो इन्वेस्टर्स वॉलेटाइल मार्केट में अक्सर कर बैठते हैं। हमें प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा लॉस से डर लगता है। इसी डर में हम रॉन्ग टाइम पर बेच देते हैं। स्टॉपिंग दी SIP ये सबसे बड़ी गलती है। चेकिंग द पोर्टफोलियो डेली यानी रोज़ पोर्टफोलियो चेक करने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा। अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म व्यू रखें। ट्राइंग टू टाइम द मार्केट यानी कोई नहीं बता सकता मार्केट कब बॉटम पर जाएगी और कब टॉप जाएगी, इसलिए ये सोचना बंद करो। सबसे ज़रूरी है टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। हर्ड मेंटालिटी यानी सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच दूं, ये सबसे बड़ी गलती है। हर्ड मेंटालिटी से बचे। दूसरों को बेचता देखकर आप भी न बेचें। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिसर्च पर फोकस करें। इग्नोरिंग एसेट एलोकेशन यह भी एक बड़ी गलती है। सारा पैसा एक ही एसेट क्लास या सेक्टर में न डालें। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, आपको क्या करना चाहिए? 3 बातें याद रखनी हैं। डोंट पैनिक, रीबैलेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। SIP आर योर बेस्ट फ्रेंड। वॉलेटिलिटी ही SIP की ताकत है। मार्केट के गिरने पर आपको मोर यूनिट्स एट अ लोअर NAV मिलते हैं। इससे आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है और इसे ही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल मंत्र है। अपना SIP बंद मत कीजिए। अब रिव्यू योर पोर्टफोलियो, डोंट अबैंडन इट, यानी अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें। क्या एसेट एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से है? अगर इक्विटी ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स में शिफ्ट करना रीबैलेंसिंग है, पैनिक सेलिंग नहीं है। आपको STP कंसिडर करनी चाहिए, यानी अगर आपके पास लंप सम अमाउंट है तो उसे सीधे इक्विटी में न डालें। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान STP का यूज़ करें। पहले पैसा डेट फंड में डालें और फिर धीरे धीरे इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करें। इससे मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम होता है। और याद रखें, मार्केट करेक्शंस ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स और फंड्स में घुसने का मौका देती हैं। लार्ज कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स में न्यू SIP स्टार्ट करने पर विचार करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स याद रखें। अब सबसे मुश्किल हिस्सा, अपने दिमाग से लड़ना। मार्केट वॉलेटिलिटी हमारे बिहेवियरल बायसेस को उजागर कर देती है। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, यानी अपना पैसा डाइवर्सिफाइड रखे, एक ही जगह नहीं। अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्सिफाई करें। हाइब्रिड फंड्स लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स भी वॉलेटाइल मार्केट्स में गुड ऑप्शन हो सकते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये आपको बर्बाद कर सकती हैं। मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश न करें। आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। न्यूज़ चैनल्स को पूरा दिन देखकर पैनिक न पैदा करें। पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर का गारंटी न समझें। पोर्टफोलियो को रोज़ चेक करके स्ट्रेस न लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बोरिंग प्रोसेस है, इसे एक्साइटिंग मत बनाइए। वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है, इसे एम्ब्रेस करें। डेटा और डिसिप्लिन पर फोकस करें, बाजार के शोर और इमोशंस पर नहीं। SIP, STP एंड रीबैलेंसिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन को याद रखें। अगर आपका गोल 10-15 साल बाद का है तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी यूजलेस है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिस न करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।